बनाया गया है। सिस्टम को अगर हम इस सिस्टम में लाएंगे, इस बिल्ड करेंगे, तो वो एक जैसे हीरा निकलता है कोयले की खान से, उसी तरीके से जितने भी अभी आपके पास अगर प्रोस्पेक्ट है, अगर लगता है आपको कि हर प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़े, तो उसको माइंड करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप आपके साथ आप भी खुद अच्छे प्रोस्पेक्ट बनेंगे, और जो भी लोगों को आप यहाँ पे लाने वाले हो, उनको भी आपको ढूंढने में या उनको समझाने में बहुत आसानी होगी। इसलिए हमें चाहिए इस्तेमाल करना पड़ेगा टूल। तो टूल के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहला हम बात करेंगे कि हमारा नेटवर्किंग इंडस्ट्री का सबसे पहला टूल, अगर हमें प्रोस्पेक्ट चाहिए तो हमारे पास एक रॉ मटेरियल, जैसे अगर दोस्तों कोई भी चीज करनी है, अगर कोई भी चीज बनानी पड़ती है, उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है। अगर कार बनानी है उसके भी रॉ मटेरियल चाहिए। हर चीज के लिए, अगर कोई शर्ट बनाना है, कोई भी चीज रहने दो, उसका कुछ ना कुछ एक रॉ मटेरियल रहता है, उसको लेके कोई ना कुछ चीज बनती है, और उसके बाद में उसको वैल्यू क्रिएट होती है। जैसे अगर आपने सोचा होगा मार्केट में हम पनीर लेते हैं या हम कोई भी चीज लेते हैं, तो उसका रॉ मटेरियल क्या होता है? दूध। तो दूध चाहिए तभी उसके साथ कोई चीजें बन सकती है। उसी तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर हम काम करें, डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम काम करें, तो हमारा सबसे बड़ा रॉ मटेरियल अगर कोई है, तो वो है हमारा लिस्ट, मतलब हमारा प्रोस्पेक्ट। लेकिन एक प्रोस्पेक्ट नहीं, हमें बहुत सारे प्रोस्पेक्ट चाहिए, और वो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट अगर हमें लाने हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे पास एक चीज होनी चाहिए, वो है नेटवर्क में हमें एक लिस्ट चाहिए। अभी देखो दोस्तों, ये आसान चीज है या का डिफिकल्ट चीज है? मतलब एक लिस्ट बनाना। अगर चैट बॉक्स में अगर आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे भी आप कोऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि आसानी से चीजें अगर हम करेंगे ना, तो आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, क्या करते हैं, सही चीजों के लिए गलत सिस्टम से काम करेंगे, तो वेफर्स गलत हो जाते हैं। तो सही चीजों के लिए आप अगर सही वेफर्स लगाओगे, कम वेफर्स लगाओगे, ज्यादा वेफर्स लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब जिस चीज को हमें कम एफर्ट लगाना चाहिए, उसको हम ज्यादा एफर्ट्स लगाते, तो वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है। तो हम टॉपिक पे आते कि लिस्ट। दोस्तों मुझे बताइए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्या लिस्ट बनाना इस दुनिया का सबसे हार्ड काम है या आसान काम है? अगर आसान काम है, तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए किन किन को लोगों को लगता है कि सर हाँ, लिस्ट बनाना आसान काम है। तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में 1 या 2 टाइप कर सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है। देशमुख सर ने टाइप किया है, थैंक यू सर। नोलू सर एक टाइप किया, मतलब लिस्ट बनाना। हर्ष बंसल सर, थैंक यू सर। तो ये लोग है ना, इस कॉल के ऊपर एक्टिव है, मतलब लिस्ट बनाना आसान काम है। और यही प्रॉब्लम आ रहा है, हम आसान काम कभी नहीं करते। मतलब हाँ, लिस्ट बनाना सर आसान है, इसीलिए हम नहीं करते। और तो वही चीज है, जो हमें पहला ही स्टेप अगर हम नहीं करेंगे, तो आगे कैसे जा सकते? आसान है इसीलिए नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर ऐसा काम जो हमें आता नहीं है ना, उसके बारे में आप बताओ। जो हमें आता है वो अगर बताओगे, तो उससे क्या, वो तो आसान ही काम है ना। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें आसान काम नहीं करना है। मतलब आसान काम है, लेकिन हमें सब काम सिस्टम से करेंगे, तो सब काम आसान हो जाएंगे। तो पहला हमारा काम क्या है? लिस्ट बनाना। तो बहुत सी जगह पे आपने ये चीज सुना होगा, अगर सर मुझे अच्छा प्रोस्पेक्ट चाहिए, तो मेरे पास प्रोस्पेक्ट आपके पास है, लेकिन आपको उस तक पहुंचने के लिए, आसानी से काम करने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए, आपको उसको सिस्टम से जाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ेगा। जैसे अभी हम हमारे पास लिस्ट है, तो बहुत सारे लोग बनाते हैं सर लिस्ट बनाएंगे, लेकिन लिस्ट बनी है, लेकिन हर एक के पास वो लिस्ट उसके दिमाग में है। मतलब देखिए, जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, पुराने, उन सबको पता है कि लिस्ट बनाना जरूरी है, लेकिन मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, लेकिन वो लिस्ट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, वो सबको पता नहीं है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक छोटा सा टूल है। एक एग्जांपल मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा इंजन था, जिसको अभी जो बोट रहते, जहाज रहते बड़े बड़े, उन इंजन को बहुत सारा बनाया, लेकिन उन इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन स्टार्ट होने के लिए बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। अभी उन इंजीनियर लोगों को लगा अब ये शायद ये इंजन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन जो हेल्पर रहता है वहां का, एक फिटर रहता है, उसने देखा कि ये इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, सर मैं इस इंजन को स्टार्ट कर सकता हूँ?
और लेकिन आपको आपको मेरे पास मुझे खाली आपको क्या चाहिए? तो बोले आपको क्या चाहिए बोलो, आप खाली इसको स्टार्ट करके दे दो, आपको जो चीज़ चाहिए वो हम देंगे। तो उसने उसके बारे में बताया गया, तो उस पीटर ने उनको एक ही चीज़ बोला, "सर मुझे खाली एक हथौड़ा चाहिए बस।" तो बोले, "हथौड़े से स्टार्ट होगा?" "हाँ सर, 100% हो जाएगा।" तो उसने वो हथौड़ा लिया और 1 डेढ़ घंटे के बाद एक ऐसी जगह पे मारा और फिर बोला कि चलो अभी स्टार्ट करके देखो, तो इंजन स्टार्ट हो गया। तो सब इंजीनियर उनको सोचने में मजबूर हो गए, यार हम बहुत देर से इस प्रॉब्लम को ढूँढ रहे थे, लेकिन आप इ इन्होंने 1 घंटे के अंदर इसको सॉल्व किया। मतलब ऐसा क्या किया जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? तो चीज़ तो हथौड़े की थी, मतलब चीज़ तो नॉर्मल थी, लेकिन जब उसको पूछा गया कि सर इसकी आपके अभी इसका आपको फीस कितना देना पड़ेगा? तो बोला सर मुझे इसका 2.5 लाख रुपए चाहिए। बोला तो 1 घंटे का 2.5 लाख रुपए ऐसा क्यों? आपने तो किया भी कुछ नहीं, खाली इधर-उधर घूमे, एक हथौड़े से या एक जगह पे आपने उसको टिकाया, खत्म हो गया। तो बोला ये तो यही है, हथौड़े का फीस कुछ नहीं है। जहाँ आप जिस जगह पे टिकाया ना, उसकी फ़ी वो 2.5 लाख रुपए है। उसी तरीके से आपके पास ये लिस्ट सबके पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आपने ठीक ढंग से नहीं किया, तो वो आपके लिए फ़ेल है। बहुत सारे यहाँ पे लोग दिमाग लगाते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते, तो हमारा प्रॉस्पेक्ट हमारे साथ होके भी हमारे पास नहीं जुड़ता, वो किसी और के साथ जुड़ता है या डिले होता है हमारे पास आने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहली लोग गलती करते हैं, सबकी लिस्ट उसके दिमाग में होती है। मतलब आपके दिमाग में सबके नाम है, आपको पता है किस-किस को करना चाहिए और माइंडसेट हमारा ऐसा हो चुका है कि जैसे ही अगर मैं किसी को ये कोई चीज़ बताने के लिए जाता हूँ, तो सर लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है, लोग टाइम लेते हैं। तो टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा जो उनके पास जाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा-सा हमारा गलत हो जाता है और गलत प्रोसेस के कारण वो लोग हमसे दूर-दूर भागते हैं। जैसे अभी थैंक यू सर। तो दूर-दूर भागते हैं, तो दूर-दूर भागने से भागते क्यों हैं? क्योंकि हमारा प्रोसेस गलत हो रहा है। तो प्रोसेस सही क्या है? अगर आपके पास अगर लिस्ट है ना, तो लिस्ट को पहले आप क्या करो, बाकी अभी टेक्नोलॉजी से लिस्ट बनाना बहुत आसान हो चुका है। टेक्नोलॉजी मतलब क्या बोलते हैं? आपके पास एक फ़ोन है, फ़ोन के अंदर आपके एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है। तो बोलेंगे, "हाँ सर, तो हम तो कॉन्टैक्ट लिस्ट लेके ही रोज़ घूम रहे हैं फ़ोन में।" तो उसका इस्तेमाल होगा नहीं। तो क्या कीजिए, कल जाके या अभी के अभी आप आपके प्ले स्टोर पे जाइए, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट पहले आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए। आपके पास उसका प्रिंटिंग फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिंटिंग फॉर्मेट नहीं है, तो आपका लिस्ट कोई काम का नहीं है। आपका उससे उससे आप एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट कभी भी ढूँढ नहीं पाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँगा, अगर आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट चाहिए, आपको डायमंड चाहिए, आपको हीरे चाहिए, तो आपका अगर आपके पास अगर प्रिंटेड लिस्ट नहीं है ना, दोस्तों ये काम होगा नहीं। तो पहले आप क्या कीजिए, आपका लिस्ट पहले आप प्रिंट करवाइए। तो ये आपका हो गया एक होमवर्क। ये आसान काम है, इसमें कुछ बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। मेरे ख़्याल से 20-25 रुपए में आपका प्रिंट सब हो जाएगा। लेकिन आपका काम इससे इतना आसान होगा कि आप सोचोगे या सर आपने सही बताया था। तो मेरे ख़्याल से आपके पास अभी ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके फ़ोन का तो आ चुका। मेरे ख़्याल से हर एक के फ़ोन के अंदर कम से कम 500 के पास कॉन्टैक्ट होंगे, तो 500 लोग आपके पास आ गए। अभी आगे वाला स्टेप आ जाता है कि ये 500 कॉन्टैक्ट में जाने के लिए अगर मैं हर एक को अगर 10 दिन देता हूँ, तो कितना टाइम जाएगा और उसमें से कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, तो उसको फ़िल्टर कैसे करें? तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि हमें जाना किसके पास है, जो हमें जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े। तो वो ढूँढने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर हमें एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वही टूल मैं आपको अभी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे उसका रिज़ल्ट आता है। तो आपको भी आना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जैसे भी आपने पीडीएफ किया, तो आपके पास में क्या होता है, प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके नाम हर एक के नाम के पास अलग रहते हैं। तो आप क्या कीजिए, उसके बाद उसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। मतलब 3 कैटेगरी मतलब क्या होता है, नाम लेने के बाद आपको लिस्ट आपकी है, सोचो, तो आपको पता है कि उसमें से जो कौन-सा आपके कौन-सा बंदा किस एंगल से काम कर रहा है। तो वो लिस्ट अगर आप 3 कैटेगरी में करोगे, एक कैटेगरी होती है हॉट, दूसरी होती है वार्म, तीसरी होती है कोल्ड। हॉट मतलब क्या? मतलब जिन लोगों को आप पहचानते हो और जो लोग आपको भी अच्छी तरह से पहचानते हैं और वो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हो।
मतलब उनका एक ऐसा लिस्ट बनाओ जिसमें ऐसे लोग डालो जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी लिस्ट होती है होगी वो वार्म की होगी। और वो वार्म में क्या होगा, खाली पहचान वाले लोग, आपको लोग पहचानते, आप उनका रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन शायद वो आपको उतना रिस्पेक्ट या आपको उतना पहचानते, जान पहचान आपकी कम हो सकती है। और तीसरा लिस्ट आता है कोल्ड वालों का। कोल्ड मतलब क्या, वो आपके लिस्ट में नाम तो आ चुका है, लेकिन आपको पता ही नहीं ये नंबर किसका है, कहाँ से लिया था, मेरे सिस्टम में कैसे आया। उसको आप क्या कीजिए, कोल्ड कैटेगरी में डाल दीजिए। तो क्या होगा, अभी आपके पास कल से या आज से किस लोगों के ऊपर काम करना है ना, वो फिल्टर हो जाएगा। मतलब 500 में से आपके पास मेरे ख्याल से 25 या 40 या 50 ऐसे लोग होंगे जिनसे आप कल मिल सकते हो तुरंत जाके, क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आप कल जाके नहीं मिल सकते। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनको दिमाग में आया है वैसा उनको बताने की कोशिश करते हैं। तो वैसा मत कीजिए दोस्तों, ये होगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फिल्टर इस्तेमाल करने के बाद ही आपको अच्छा रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सकता है। तो वो क्या होगा, आपका रिस्पेक्ट। तो आपको क्या करना है, कैसी कैटेगरी आपने किया तो उसके बाद आता है, जैसे आपकी लिस्ट बनती है दोस्तों ना, तो उसी तरीके से लिस्ट आप जिन लोगों को आप लाते हो, मतलब जैसे लिस्ट अपना खुद का बना है, उसका प्रोस्पेक्ट का भी लिस्ट बनाया जाता है। बहुत सारे लोग आज मुझे सर लोग पूछ रहे थे, अरे सर मैंने बहुत सारे लोगों के कॉल किए, लेकिन अभी मेरा तो लिस्ट खत्म होने के बाद मैं किस पे ऊपर काम करूंगा। तो जिसको आपने लाया उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, लेकिन हम अपने खुद की लिस्ट पे अगर काम नहीं करेंगे तो जिसको आपने लाया उसको आप कुछ बता नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपका लिस्ट आपके साथ, जब भी आप प्लान करते हो किसी के पास जाते हो तो लिस्ट लेके जाना बहुत जरूरी है। वो आपके साथ दिखना बहुत जरूरी है। तो वही मैं आगे जा रहा हूँ कि टूल किट, अगर आप किसी के पास प्लान दिखा रहे हो तो आपके पास एक टूल किट होना बहुत जरूरी है। टूल किट मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैं इस कॉल के ऊपर हूँ तो मैंने आपको देख सकते हो, आपने मैंने कंपनी का हमारा ब्रांड वाला टी शर्ट पहना है, तो ये मेरा टूल है, क्योंकि उस सामने सामने लोग दिखता है कि हाँ ये बंदा, मतलब हमारे ऊपर कंपनी के ऊपर लोगों का बिलीव पड़ता है कि इसने टी शर्ट पहना है, मतलब इसको कंपनी के साथ अच्छा सा लगाव है। ये बहुत सारी चीजें इंटरनल वर्क करती है, हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन ये होता है, वर्क होता है, हमें करना पड़ेगा। हमारे पास अगर कंपनी का जो भी चीज अगर आपके पास नहीं है तो वो आपके पास होना चाहिए। डायरी रहेगा, टी शर्ट रहेगा, जो भी चीज आपके पास होगी ना तो वो आपके साथ होनी बहुत जरूरी है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर कोई भी गाड़ी पंक्चर होती है ना, तो उसको, उसके लिए क्या जरूरी है दोस्तों, उसके लिए टूल किट होता है पंक्चर निकालने के लिए। अगर वो नहीं रहेगा तो उसका कुछ दिक्कत है, सिस्टम सिस्टम बनाया गया है। तो उसी तरीके से अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आप उस कंपनी के ट्रस्टेबल दिखना बहुत जरूरी है, ताकि आपका उसी एंगल से यहाँ पे क्लोजिंग हो सकता है। तो लिस्ट तो हमने निकाला, इसको कैटेगराइज भी किया। अभी आगे वाला स्टेप आता है कि अभी उसको जाके प्रोस्पेक्ट को हमें कन्वर्ट करना है इनटू कॉल, मतलब उसको हमें रिजल्ट लाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग तो करते हैं, मतलब अभी मैंने बताया लिस्ट बनाया सब बनाया, और उसके बाद में खुद ही जाके, मतलब जैसे ही आपने लिस्ट बनाया आपके पास एक लिस्ट रहेगा, वो रहेगा हॉट सर्कल लोगों का, जिसको आपको पता है कि ये सब लोग मेरी सुन सकते हो, मैं उनको कॉल करूंगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो चीज ये करते हैं, देखिए दोस्तों, आपको लगता है कि लोग आपकी सुनते हैं, लेकिन लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप उनको कोई अगर प्रपोजल बताने के लिए डायरेक्टली जाओगे ना तो लोग आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है उसको कम से कम आपके लिस्ट में के 10 लोगों को आपको उससे मिलवाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, खुद जाते हैं और अपना प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट खुद ही हाथों से खराब कर देते हैं, और बाद में बोलते हैं सर मैंने बस बहुत लोगों को बता रहा हूँ लेकिन लोग हमारा नहीं सुन रहे, लोग बोल रहे बाद में करेंगे ऐसा। ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है, क्योंकि आपने पहला ही स्टेप गलत उठाया। आपने लिस्ट तो बनाया, अपने प्रोस्पेक्ट तो निकाले, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपने गलत सिस्टम का इस्तेमाल किया, मतलब आप सेकंड स्टेप पे आके फिर यहाँ से बाहर बाहर जाने वाले हो। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, पहले ये जो भी आपकी लिस्ट बनी है ना उसमें से 10 लोगों को आप अपने अपलाइन के साथ बात कीजिए, थ्री वे कॉल करवाइए, या उनसे उनको प्लान दिखाइए और आप प्लान सुनिए। ये चीज बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये यहाँ पे ये गलती करते हैं कि सीनियर को तो लेके जाते हैं और उसको बिठाते हैं उसके घर में, उनको बोलते हैं प्लान दो, और वो हो जाते हैं घर से बाहर, उनको कॉल आता है और बोलते हैं हाँ चलो शुरू करो। मतलब ये जो गलती है ना,
हर कोई, जितने भी यहाँ पे लीडर्स है ना, तो मैं यहाँ पे उनसे थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगा, ऐसा होता है क्या सर, जितने भी यहाँ पे किसी किसी का आपने प्लान किया और किसी को आप लेके गए हैं, आप प्लान दे रहे हैं और वो बंदा फोन के ऊपर बाहर घूम रहा है, कितने लोगों को यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस आया है? चैट बॉक्स में आप दो टाइप कर सकते हो। मैं देख रहा हूँ क्या है, अगर इंटरेक्शन रहेगा, सर हर्षद सर, उनको भी एक्सपीरियंस है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। थैंक यू सर। तो ये एक्सपीरियंस हमें क्यों आता है, कि ऐसा आता है, वो तो सोचो दोस्तों, अगर ये वही लोग अगर ऐसा करेंगे, आप प्लान दे रहे हैं और वो अगर बंदा जिसको आप आपका प्रोस्पेक्ट के लिए अगर आपका सीनियर प्लान दे रहा है और आप फोन के ऊपर अगर बाहर घूम रहे हैं, तो वहां पे वो आपका प्रोस्पेक्ट आपके रिस्पेक्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। मतलब आपने खुद आपको डायमंड को वहां पे गवा दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीरियस होना बहुत जरूरी है। जिस चीज के लिए गए ना, उसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा, और आप खुद सीरियस चाहिए, आप इस सीनियर से ज्यादा आप सीरियस अगर उस सब्जेक्ट के लिए है, तो बहुत सारे चीजें यहाँ पे सुन सकती है। जैसे दोस्तों, जैसे बोलते हैं वैसा होता है। मतलब अगर किसी को बोलेंगे ना, सर 10 मिनट टाइम दीजिए, 10 मिनट में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आपके साथ वो बंदा कभी भी क्लोज नहीं करेगा। अगर किसी को आपने टाइम लिया, तो उसका टाइम लीजिए और टाइम पे पहुंचे, ताकि वो उसको भी वैल्यू लगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे वही करते, सीनियर को लेके जाते और सामने वाले को बोलते, यार सर हमारा आपका हमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए, आप 10 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट में दोस्तों कुछ नहीं होता है। आपने उसको इन्विटेशन ही गलत किया, रिजल्ट गलत होने वाला है। मतलब आपका प्रोस्पेक्ट यहाँ पे निगेटिव ही होने वाला है। तो उसको आपको क्या बोलना चाहिए, सर कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगने वाला है। अगर आपके पास आज का समय सही है तो आज मिलते, नहीं तो हम कल मिलेंगे। तो आप बताइए, आज मिलते हैं कल मिलते हैं? तो आपने उसके दिमाग में डाल दिया कि मुझे 20 से 25 मिनट आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर मेरे पास आज टाइम है, तो ठीक है सर, मैं आपको दूंगा। इसका मतलब सामने वाला भी आपको एग्री हो जाता है 20-25 मिनट देने के लिए। अगर उसके पास नहीं है, तो उसको बाय फोर्स मत कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय फोर्स करते हैं, और जैसे आप उनको उनको बाय फोर्स करेंगे, तो सोचने की हिम्मत करो दोस्तों, वो क्लाइंट आपका बनने वाला नहीं है, आपका टाइम जाने वाला है। तो अगर टाइम दिया, तो सही इसके इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो 10 प्लान सुनने से क्या होता है कि आपका वहां पे जाने के बाद जो भी क्लोजिंग के लिए होते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग लोग बहुत है, लेकिन हमें डर होता है कि हमसे क्लोजिंग नहीं आता है, क्योंकि आपके पास वो डायलॉग नहीं है जो मार के आप क्लोजिंग निकाल सकते हो। मतलब कोई भी प्लान के अंदर ऐसे कुछ डायलॉग रहेंगे, आपके पास है क्या? अगर नहीं है तो आपको क्लोजिंग कैसे आएगा? लेकिन वो डायलॉग आपको मिलेंगे कहाँ से? जिन्होंने क्लोजिंग किया है उनसे। मतलब जो एक्टिव अपलाइन है, उन्होंने कुछ ना कुछ उन्होंने उनको ऐसा पता चला है मैथमेटिक्स के एकेडमी के बारे में, कि वही चीजें अगर हम बताएंगे तो सामने वाला हमें क्लोजिंग दे सकता है। तो वो अगर हमें चीजें सीखनी पड़ेगी, तो वो 10 प्लान हमें वहां बैठ के सीरियसली सुनना पड़ेगा। तब हमें वो पॉइंट मिलेंगे, तब हम आपका प्रोस्पेक्टिंग अच्छी तरह से मार्केट में जाके कर सकते हो। नहीं तो आपने लिस्ट बनाया, उसके ऊपर काम किया, तो होगा नहीं। तो उसके लिए आप ये कीजिए, जितने भी आपके पहले आपके जो भी आपके जिसको भी आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, उसको भी आप यही चीजें बताइए, क्योंकि आपको सिखाना बहुत जरूरी है सामने वाले को। आपका सिस्टम बहुत अच्छे बनने वाला है। तो ये बताइए, वो आपके पास होना चाहिए। मतलब इसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग पता होगा। जैसे अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे खेती करते होंगे, तो कोई भी किसान अगर कोई भी फसल लेता है, तो ऐसे नहीं लेता है कि चलो गए, तो उसको मौसम देखता है, सब चीज देखता है, बाद में फसल तो अच्छी आती है। वैसे ही हमें भी प्रॉस्पेक्टिंग अगर आपको करना है, या आपको अच्छे क्लाइंट चाहिए, तो आपको भी उनका मूड, उनका एनवायरमेंट देखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। वो टूल्स आपको यहाँ पे क्रिएट करने के मिलेंगे। और थैंक्स मैथमेटिक्स एकेडमी को आपको बोलना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सिस्टम यहाँ पे एजुकेशन का, जो आपके हर प्रॉब्लम के ऊपर आपको एक एजुकेशन देता है, वो भी आपके घर में, आपके फोन के अंदर, या आपके मोबाइल के डिजिटली। तो ये चीज आने वाले दिनों में इसको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। प्रिपेयर रहेंगे तभी आप यहाँ से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो वो डायलॉग यहाँ पे आप सीख सकते हो। जिनकी 14 प्लान करना, जिनकी भी आपने ज्वाइनिंग किया है, उनकी भी आपको यहाँ पे लिस्ट निकालना बहुत जरूरी है। तो वर्किंग और प्लानिस्ट आपने तो ये तो किया, अपने प्रोस्पेक्ट को भी किया। तो ये सब चीजें मिला के आपको यहाँ पे क्या होगा, तो आपको एक चीजें मैंने बताया अभी। देखिए दोस्तों, क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने
वो हम काम कर रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आपने सिस्टम गलत इस्तेमाल किया, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन बार बार एक ही चीज बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बार बार वो हम वही गलती फिर से करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर, हमें 100 गलतियां माफ है, लेकिन एक गलती दोबारा माफ नहीं होती है। उसी तरीके से आज तक हमने जो भी किया, इसकी वजह से हमें आज तक वही मिला जो आज हम करते आ रहे थे। लेकिन मायमेट्रिक्स एकेडमी के बारे में अगर आपको आना है, तो आपको यहाँ पे आपका पहला प्रोस्पेक्ट के लिए आपको खुद का वाई क्लियर अगर होगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखता है। तो वो प्रोस्पेक्ट, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया आज का, कि प्रोस्पेक्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब लिस्ट बनाया, प्रोस्पेक्ट हमारे पास आए, उनका अगर हमने क्लोजिंग नहीं किया, तो उनका क्लोजिंग होने से पहले हमारा खुद का कॉन्फिडेंस वाई अगर क्लियर रहेगा, तभी वो प्रोस्पेक्टिंग अच्छा हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको सिस्टम बताया, उस सिस्टम के जरिए, अगर उस सिस्टम की वजह से, उस सिस्टम के जरिए अगर आप आगे बढ़ते हो ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा खासा यहाँ से आप एक सिस्टम सीख सकते हो, और दिक्कत कम होगी। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि सर, आप प्लान अच्छा देते हो तो आप ही आ जाओ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ पे बार बार यहाँ पे कोई फ्री में कुछ मिलता नहीं, सिस्टम में खुद को ही खड़ा होना पड़ता है। हाँ, एक बार जब आ जाता है ना कोई चीज, तब नहीं होता है। जैसे पहली बार मुश्किल होती है। जैसे अगर किसी को कार चलानी है ना, तो अगर वो स्टेयरिंग पे पहली बार बैठा है, तो उसको डिफिकल्ट लगता है, यार सर कैसे होगा, गेयर मतलब कुछ समझ में आता है। जैसे मैंने पहली बार सीखा साइकिल के ऊपर, अपने साइकिल, सबने सीखा होगा, साइकिल सीखते वक्त हम देखते हैं ना कि हम आगे रहता है, साइकिल सीखने वाला जो सिखाता है वो कहाँ रहता है, हमारे पीछे रहता है, क्योंकि उसने साइकिल को पकड़ रहता है। तो हमारे ऊपर ट्रस्ट रखता है कि हाँ, हम हमें ट्रस्ट है कि पीछे किसी ने पकड़ा है, ताकि हम गिरे नहीं। लेकिन सामने वाला, पीछे वाला अगर आपको पकड़ते रहेगा, तो आप सीखोगे कब? उसी तरीके से हम ये हमारा काम सीख कर नहीं, आपको बताना है। लेकिन अगर आप बार बार पीछे ही देखोगे, तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। तो आपको आगे देखना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, उसके ऊपर अगर आप ट्रस्ट रखोगे, तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आप ढूंढोगे, और उसको भी अच्छा प्रोस्पेक्ट आप बनाओगे। मतलब आपका यहाँ पे बिजनेस पार्टनर, अगर आप अच्छे बनोगे, तो पार्टनर भी आपका अच्छा बनने वाला है। क्लोजिंग, सबसे बड़ी बात यही है कि 4 घंटा मैं एक क्लाइंट के यहाँ पे बैठा हूँ, और मैंने ऐसा उसको कुछ बताया ही नहीं जिससे वो क्लोजिंग करेगा, तो 4 घंटा हमारा वहाँ पे वेस्ट है। मैं आधा घंटे बैठूंगा, लेकिन मैं वहाँ पे कुछ उसको ऐसे पॉइंट दूंगा, जिस पॉइंट की वजह से उसका क्लोजिंग आएगा। तो क्लोजिंग आने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद हम मार्केट में अपना खुद का एक इंप्रेशन छोड़ देते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे आपको करना बहुत जरूरी है। सिस्टम स्टेप बाय स्टेप आप करते रहोगे, तो बहुत आसानी से हम यहाँ से माइंड मैट्रिक्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग सोच, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या हुआ है अभी, सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास बहुत ओवरफ्लो नॉलेज होने के कारण हम मार्केट में जा नहीं रहे। मतलब जो, मतलब मराठीमध्ये एक म्हण आहे, अज्ञानात सुख असतं। मतलब आपको जब तक कुछ पता नहीं रहता है ना, तब तक सब ठीक होता है। लेकिन अगर पता चल जाएगा, तो बहुत दिक्कतें होती है। मतलब निगेटिव चीजें अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया पूरी निगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव ढूंढने की सोचेंगे, तो हम पॉजिटिव हो सकते हैं। तो आप पहले खुद एक्साइटमेंट के साथ पॉजिटिव बनिए। प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस बहुत आसान होती है, लेकिन उसको देना पड़ता है समय, और वो समय आज किसी के पास मेरे ख्याल से है नहीं, लेकिन देना पड़ेगा। हम सभी का एक मायमेट्रिक्स एकेडमी के साथ एक अच्छा अभी समय है। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते, आने वाली चीजें, यहाँ पे आगे जाके आने वाली चीजों में, अगर हम आज टिके रहेंगे, हम इस सिस्टम से अगर जाएंगे ना दोस्तों, तो 2 4 16 बहुत सारा कारवा हमारे साथ आने के लिए रेडी है। लेकिन हम गलती कर रहे हैं, तो गलती आप मत कीजिए। जितने भी आज पहले कल का आपको टास्क यही है, जितने भी आज इस कॉल के ऊपर लोग हैं ना, सबको मेरी दरख्वास्त है कि जो चीजें मैंने आपको आज बताई, उसको कल इम्प्लीमेंटेशन के साथ कीजिए। इसमें से एक भी कोई चीज करेंगे ना, तो देखो सर्किट ऐसा होता है ना, हर बल्ब अगर यहाँ पे जलेगा ना, तभी कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ से भी चीजें बताई। हम क्लोजिंग के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। हाँ, स्टोरी के साथ हम इस कॉल को यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बताने से मेरे हिसाब से कैसे कुछ पॉइंट टू बताना, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मैच्योर है मेरे हिसाब से, और सबको खाली एक ही चीज जहाँ पे दिक्कत है, वहां पे अगर सोल्यूशन मिल जाएगा ना, तो बहुत आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, एक मैं चीज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि एक स्टोरी है।
स्टोरी के साथ हम इस कॉल को, तो स्टोरी सुनने के लिए मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि स्टोरी से क्या होता है, मुझे जो आपको बताने की चीज़ है वो स्टोरी में से आपको आसानी से समझ में आ सकती है। तो स्टोरी की दोस्तों एक ऐसी है, एक लीडर था, उसके घर में 4 लोगों को लिए उसने एक डिनर पार्टी का इस्तेमाल किया था। तो वो डिनर कर रहे थे, लेकिन उसी दिन क्या हो गया, थोड़ा-सा वातावरण चेंज हो गया, और वातावरण चेंज होने के बाद उसने सोचा अभी चलो वातावरण चेंज हो गया, कुछ हल्की-सी बारिश आने लगी, और देखते-देखते बहुत तेज़ बारिश आने लगी। तो उस लीडर ने सोचा, उसके साथ में जो 4 उसके जो फ्रेंड्स थे, लोग थे, उनको पूछा चलो उनको आज इस एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसी बात बताते हैं, इसको ऐसे सिखाते, शायद उनको ये चीज़ आगे जाके काम में आ सकती है। तो उसने बोला चलो आज हम अभी बारिश का मौसम भी बन चुका है, तो ऐसा करते हैं हम खाना खाने के बाद आप चलो हाथ धो के आओ, हम एक गेम खेलते हैं। तो गेम खेलने के लिए सब एक्साइटमेंट हो रहे थे। वो सब गए हाथ धोने के लिए, और उन्होंने देखा कि अभी क्या करना है। तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने आगे जाके उन जब तक वो हाथ धो के आए थे, तो उस लीडर ने वहाँ पे एक टेबल को सेट करके रखा था। वहाँ पे उसने एक चम्मच रखा था, उस एक ग्लास रखा था जिससे हम पानी पीते हैं, एक मग रखा था जो जिसको हम नहाते हैं, और एक बाल्टी रखी थी टेबल के ऊपर। तो ये 4 चीज़ें उसने वहाँ पे सजा के रखी थी, और तब तभी वो 4 उसके जो फ्रेंड थे वो भी वहाँ पे आए। तो उन्होंने टीम लीडर ने उनको पूछा, बोलो अभी आपको जो यहाँ पे चीज़ अच्छी लगती है उसको आप चॉइस कर सकते हो। तो किसी ने चम्मच को चॉइस किया, किसी ने बाल्टी को चॉइस किया, किसी ने ग्लास को, किसी ने मग को चॉइस किया, सबने चॉइस किया। बोले आगे क्या करना है? तो बोल रहे अभी आप जाओ, बाहर जाओ, बाहर बारिश गिर रही है, तो आपको क्या करना है? बारिश का पानी आपके इस चीज़ में भर के लाना है। तो वो सभी लोग बाहर गए, बाहर जाने के बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ, बारिश तो हर एक के लिए गिर रही थी वहाँ पे। जब सबसे पहले पहले क्या हुआ, जिसके पास चम्मच था वो सबसे पहले वहाँ पे आ गया, क्योंकि चम्मच तो भर गया। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो उसके बाद में जिसके पास ग्लास था, वो ग्लास भर के दूसरा आ गया। तीसरे बार जिसके पास मग था नहाने का, वो भी आ गया, और सबसे लास्ट में जो बाल्टी वाला था, वो आ गया। तो इससे क्या होगा, तो उसने बोला अभी इससे हम क्या सीखते हैं? तो देखिए देखिए दोस्तों, सभी के पास बारिश तो सबके लिए एक समान गिर रही थी, लेकिन अगर कुछ चीज़ें, बारिश तो हर एक के लिए सेम गिर रही थी, लेकिन देखिए कुदरत देने के लिए सबके पास बेटी है, लेकिन हम क्या लेके गए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब अगर हम चम्मच के साथ तो तुरंत भरता आता है, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा कुछ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, वो बाल्टी भरने के लिए टाइम लगा, चम्मच तुरंत भर गया, लेकिन हम क्या लेके गए थे वहाँ पे, वो बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट रहती थी। तो उसने वही बताया, जैसे अगर किसी सिस्टम में अगर आप रहो, अगर आपको बहुत चाहिए, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे अगर बाल्टी भरनी है, तो वहाँ पे मुझे बारिश में भीगना पड़ेगा, उतना देर तक वहाँ पे ठहरना पड़ेगा, और वही वही चीज़ें हम यहाँ पे भी नहीं करते। तो आपको भी यहाँ पे अगर रुकेंगे, या आप यहाँ पे चम्मच लेके आए हो, या आप यहाँ पे बाल्टी लेके आए हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग तो आए, बाल्टी लेके आए, लेकिन अगर तुरंत आएँगे, यहाँ पे बारिश में अगर आपके भीगने की मतलब आपके पास अगर आप कर्म नहीं करोगे, तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने के साथ-साथ आपको एक ट्रस्ट रख के एक कुछ टाइम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तभी यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो ये स्टोरी मैं आपको ये बता रहा था कि आप तक आपने अभी तक आपका कुछ दिया नहीं हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक पेड़ होता है ना, पेड़, वो कितना बढ़ सकता है? कोई पेड़ सोच सोच सकते हो, वो कितना बढ़ सकता है? तो उतना ही बढ़ सकता है जितना वो बढ़ेगा। आज तक आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि एक 20 फीट का 20 फीट बढ़ने वाला पेड़ 16 फीट पे रुका हुआ है? नहीं, उसके अंदर जितनी क्षमता है उतना वो बढ़ने वाला है। उसी हिसाब से हम भी हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपने आपका 100% दिया है, तो मेरी आपके साथ शुभकामनाएँ है। लेकिन आपको लगता है हाँ सर, हमने अभी तक हमारा 100% नहीं दिया है, तो आप उठ सकते हो। कल से जाके मार्केट में हम जा सकते हैं। तो मार्केट में एक ही चीज़ आपको यहाँ पे दे सकती है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वो आपका प्रॉस्पेक्टिंग अच्छा रहेगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे मार्केट में, तब होगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई, वो आप उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो कीजिए, जिनका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, तो मेरी टीम बढ़ रही है, क्योंकि 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 लोगों की टीम हमने ये रिलेशन या सिस्टम को यूज़ करके बनाई है। तो मैं सभी को यहाँ पे उनकी टीम बढ़ने के लिए बढ़ाने के लिए
बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और ये शॉर्ट कॉल के ऊपर आप सब टाइम निकाला, आपने जो टाइम दिया, क्योंकि हर इसके बाद हर आदमी के अंदर एक टाइम रहता है। आपको मार्केट में कुछ दिक्कतें आ रही होगी, लेकिन आप इस कॉल से अगर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ, तो मैं खुद यहाँ पे धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और इस कॉल लेने के लिए मुझे मायोमेट्रिक्स एकेडमी और कंपनी के कोर लीडर फाउंडर ने जो मुझे यहाँ पे टाइम दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम बोलेंगे तो रात भी कम पड़ सकती है। लेकिन बोलते हैं मराठी में, एक मन पुढचा पाठ मागचा पाठ, मतलब आता आपके ध्यान में रहेगा, बाद में आप भूल जाओगे, ऐसा नहीं है। जो चीजें आप बताइए उसको पहले आप एक वीक के लिए फॉलो कीजिए, उसका रिजल्ट देखिए, बाद में आप अगली चीजें सीख सकते हो। तो पहले आज जो आपको चीजें बताई गई मैंने, उसको आप फॉलो कीजिए। 100% आपके साथ कंपनी का सिस्टम रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, एक बहुत अच्छा खासा हम कार्रवाई यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो मैं सभी को यहाँ पे शुभकामना आगे देना चाहूंगा। और इस कॉल को हम यहाँ पे ही रोकते, हम मिलेंगे अगली कॉल के ऊपर, अगली टॉपिक, नए टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक के साथ आप देखेंगे कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते। तो थैंक यू, मैं सभी को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगा। और आपके भविष्य के लिए मैं यहाँ पे कामना करता हूँ। मिलेंगे हम अगली अगली सेशन के अंदर जोरों के साथ। तो सभी को थैंक यू, और ओवर टू होस्ट, थैंक यू सर।